करीब आधी रात का समय था। सड़कों पर खामोशी थी, गलियां सुनसान पड़ी थी। जनवरी की यह रात रोज की तरह आज भी धुंध और कोहरे की चादर ओढ़े हुए थी। दिल्ली का लाल किला भी अंधेरे में डूबा हुआ था। सर्द हवाएं लाल किले के सुनसान गलियारों से गुजरते हुए ऐसी आवाज़ पैदा कर रही थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। अचानक गिरजाघर की घड़ी ने जब एक एक करके 12 घंटे बजाए तो रात का सन्नाटा कुछ पल के लिए गायब हो गया। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो गया। तभी लाल किले के भीतर अंधेरे में डूबे नौबत खाने के दरवाजे से एक अंग्रेज दाखिल हुआ। उसके सिर पर हैट था, जिस्म पर लंबा ओवरकोट और मुंह में सिगार। उसके भारी जूतों की आवाज़ लाल किले के सन्नाटे को तोड़ रही थी। बड़ी ही चुस्ती के साथ वह लाल किले के गलियारों में चहलकदमी करने लगा। जूतों की ज़ोर ज़ोर से आती आवाज़ ने लाल किले के बूढ़े चौकीदार को जगा दिया। वह ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठा, अपनी टूटी फूटी लालटेन को जलाया और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। वह सोच में पड़ गया था। लाल किले के सुनसान और अंधेरे में डूबे गलियारों में इतनी रात को कौन टहल रहा है। वह इस उधेड़बुन में लगा ही था कि उसे सामने से आते एक लंबे चौड़े फिरंगी साहब नजर आए। चौकीदार को देखकर वे बोले, कहाँ जाता है चौकीदार? अचानक ही गोरे फिरंगी को अपने सामने देखकर बूढ़े चौकीदार की तो जैसे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अपने आप को संभालते हुए चौकीदार बोला, हम गश्त पर हैं साहब। अच्छा ठीक है, अपनी ड्यूटी करो, कहकर वह फिरंगी हंसा और चौकीदार के देखते देखते ही गायब हो गया। बूढ़े चौकीदार की तो जैसे घिघिही बन गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कौन था वह फिरंगी? कोई नहीं जानता, लेकिन दिल्ली के लाल किले में भटकने वाला यह अकेला भूत नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि लाल किले के सुनसान पड़े इलाकों में कभी कभी ऐसी आत्माएं नजर आई हैं। ये आत्माएं किसी को परेशान नहीं करती जब तक कोई उनका अपमान नहीं करता। घटना 1908 की एक रात की है। बरसात की उस रात को कुछ चौकीदार लाल किले के एक कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे थे। गप्पे मारते मारते वे मुग़ल बादशाहों का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक मुग़ल शहजादा यूसुफ बख्त भी था जो लंगड़ा के चलता था। एक चौकीदार उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, वाह क्या चाल थी उसकी, एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर वहाँ। और सारे चौकीदार हंसने लगे। फिर एक चौकीदार बोला, और वह बहादुर शाह जफ़र, उनकी दाढ़ी का तो जलवा ही अलग था। जरा सा नील और दे दिया जाता तो और भी चमकने लगती। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, एक भयानक अट्टहास लाल किले के अहातों में गूंज गया। अंधेरे में से एक भयानक चेहरा चौकीदारों के सामने प्रकट हुआ। करीब 7 फुट का कद था उसका। उसकी आंखें शोलों जैसी जल रही थी और वह बहुत क्रोधित मालूम पड़ रहा था। वह क्रोधित स्वर में बोला, तुम बदतमीजों को यहाँ किसने रखा है? यह कहकर वह चेहरा हवा में गायब हो गया। अकस्मात हुई इस घटना ने वहाँ मौजूद सभी चौकीदारों के होश उड़ा दिए। बाद में पता चला कि वह उस पहलवान का भूत था जिसे बहादुर शाह जफ़र ने अपनी खिदमत में रखा था। कहा जाता है कि अक्सर वह पहलवान लाल किले के पिछवाड़े आधी रात को दंड बैठक मारते हुए नजर आ जाता है। एक लड़की आज भी अक्सर लाल किले में तैनात हुए अफसरों के कमरों के दरवाज़ों पर रात के 2 बजे के बाद दस्तक देती है। बात 1954 की है। कैप्टन कुलदीप कपूर लाल किले में नियुक्त थे। उनको लाल किले की पुरानी बैरकों और बेसमेंट के सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया था। उस रात बरसात हो रही थी। कैप्टन कपूर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कैप्टन कपूर की नींद तो खुल गई, मगर वे अपने बिस्तर से उठे नहीं। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और इस बार आवाज़ भी आई, दरवाज़ा खोलिए, खुदा के लिए मुझे भीतर आने दीजिए। किसी औरत की आवाज़ थी। कैप्टन कपूर हड़बड़ाकर उठ बैठे। इतनी रात को कोई औरत बाहर क्यों घूम रही है, और वह भी बरसात में? उसे मुझसे क्या चाहिए? कैप्टन कपूर यह सब सोच ही रहे थे
कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज़ भी आई। कैप्टन कपूर ने दरवाज़ा खोल दिया। आधी रात के अंधेरे और बरसात की धुंध में घुली हुई किसी फिल्म की अभिनेत्री जैसी खूबसूरत एक लड़की कैप्टन कपूर को नजर आई। चेहरे पर संकोच और अपेक्षा के मिले जुले भाव लिए वह दहलीज पर खड़ी रही। बेहद कीमती लिबास और पैरों में बेशकीमती जूतियाँ। लगता था किसी शाही खानदान से थी वह लड़की। कैप्टन कपूर को सामने देखकर वह थोड़ा घबराई और फिर बोली, हाय अल्लाह, मैं गलत जगह आ गई, माफ़ कीजिए, आप वो नहीं हैं। इतना कहकर वह वापस मुड़ी और रुकिए मेरे सरताज, मैं आ रही हूँ कहते हुए लाल किले के गलियारे में दौड़ लगा दी। कौन थी वह लड़की कोई नहीं जानता, लेकिन उस रहस्यमय लड़की को देखने वाले अकेले कैप्टन कपूर नहीं थे। लाल किले में तैनात कई अफसरों ने समय समय पर उस लड़की को देखा था और बरसात की एक रात को 2 संतरियों ने भी उसे देखा था। इसके अलावा शाही लिबास में एक लंबी दाढ़ी वाले मुसलमान को भी अक्सर लाल किले में घूमते देखा गया है। देखने वालों ने कहा है कि उस बूढ़े की शक्ल हूबहू मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की तस्वीर से मिलती है। ऐसे ही कई और लोगों की आत्माएं लाल किले में रातों को घूमती दिखाई देती है। ये लोग कौन थे कोई नहीं जानता। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरे हुए वीडियोस आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।